नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं केवाईपी सेंटर वाले एक महीना में कितने कमाते हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक सेंटर से एक केवाईपी सेंटर का ओनर कितना रुपया कमाता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में। जैसे कि आप देख रहे हैं केवाईपी कोर्स फर्स्ट इनवॉइस, यानी एक बैच स्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट इनवॉइस कब जनरेट होता है, कब जारी किया जाता है। तो 3 कोर्स होता है जिसमें होता है BSCIT, BSCLS और BSCSS। इसमें से फर्स्ट मंथ में 1/3 सेशन कंप्लीट करना होता है। जैसे 1/3 सेशन कंप्लीट होता है उसका 30% पेमेंट सेंटर ओनर को मिल जाता है। तो आप जानते हैं कि टोटल सेशन होता है CIT का 60, उसका 1/3 हुआ 20 सेशन। और CLS का टोटल सेशन होता है 40, उसका 1/3 हुआ लगभग 14। और CSS का टोटल जो सेशन होता है वो होता है 20, उसका 1/3 हुआ लगभग 7 सेशन। यानी एक महीना में 20, 14 और 7 इन तीनों कोर्सों का सेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसका 30% पेमेंट सेंटर ओनर को प्राप्त हो जाता है। उसी तरीके से आपका केवाईपी कोर्स का सेकेंड इनवॉइस जो है 2/3 सेशन कंप्लीट करने पर मिलता है 30% पेमेंट। तो 2/3 सेशन आप देखेंगे तो CIT का हो जाता है 40 और CLS का हो जाता है लगभग 27 और CSS का हो जाता है लगभग 14। यानी दूसरे मंथ में 40, 27 और 14 सेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसका भी 30% पेमेंट सेंटर ओनर को प्राप्त हो जाता है। अब रही बात एक बैच की 40% पेमेंट बाकी, तो वो पास आउट होने पर मिलता है। यानी जब बच्चे CIT, CLS और CSS तीनों विषय में पास हो जाते हैं तो उनका 40% पेमेंट फाइनल के तौर पे सेंटर ओनर को प्राप्त हो जाता है। अगर बच्चे फेल करते हैं उनका पेमेंट रुक जाता है। जब तक वो पास नहीं करते हैं तब तक उनका पेमेंट रुका रहता है और वो पास करते ही उनका 40% पेमेंट सेंटर ओनर को प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से इनका थर्ड इनवॉइस जारी हो जाता है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। हम पूरी वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि 30% एक महीना का कितना पेमेंट हुआ, 30% दूसरे महीना का कितना पेमेंट हुआ और 40% थर्ड इनवॉइस जो जारी होता है यानी फाइनल पेमेंट कितना होता है। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, यहाँ फर्स्ट इनवॉइस पेमेंट जो लिखा गया है उसके बाद लिखा गया है पर स्टूडेंट, यानी पर स्टूडेंट पे 7,776 रुपया सरकार खर्च करती है। उसमें से फर्स्ट मंथ में 1/3 सेशन कंप्लीट करना होता है और उसका फर्स्ट मंथ का जो 30% पेमेंट सरकार देती है उस फर्स्ट मंथ का 7,776 गुना 30% जब निकालिएगा तो आपको प्राप्त होगा 2,332 रुपया 80 पैसा। ये एक स्टूडेंट का हिसाब है। जब एक स्टूडेंट का 2,332 रुपया 80 पैसा निकलता है एक महीने का, तो एक बैच में 20 बच्चे होते हैं। तो फर्स्ट मंथ का 20 बच्चे का निकालिएगा तो 46,656 रुपया हुआ। इस तरीक़ा से यदि आपके यहाँ 2 बैच चल रहा हो, 3 बैच चल रहा हो तो उसका अलग पेमेंट होगा, जिसे आपको हम निकाल के लास्ट में दिखाएंगे। वहीं जब सेकेंड इनवॉइस पेमेंट जारी होता है तो उसका 2/3 सेशन कंप्लीट करना होता है। तो 2/3 जब सेशन कंप्लीट कीजिएगा दूसरे मंथ में तो उसका भी 30% पेमेंट मिलता है। तो उसका भी वहीं आएगा 2,332 रुपया 80 पैसा। तो एक बैच में 20 बच्चे होते हैं तो उसका भी आएगा 46,656 रुपया। यानी फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ 20 बच्चे का 46,656 रुपया प्राप्त होगा। वहीं जब हम थर्ड इनवॉइस पेमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें थर्ड मंथ होता है, यानी तीसरे मंथ में होता है क्या कि बच्चों को पास आउट होना होता है, यानी तीनों विषय में पास हो जाना पड़ता है। अगर तीनों विषय में पास हो जाता है तो उसका थर्ड मंथ में 40% जो पेमेंट बाकी रहता है वो पेमेंट हो जाता है। तो थर्ड मंथ का जब 40% पेमेंट निकालिएगा तो एक बच्चे पर आएगा 3,110 रुपया 40 पैसा। तो वहीं थर्ड मंथ का जब 20 बच्चे का जब निकालिएगा तो उसका आ जाएगा 62,208 रुपया। यानी 20 बच्चे का, यानी एक बैच का 62,208 रुपया प्राप्त होता है एक सेंटर ओनर को। उसी तरह से आप मान लीजिए, यानी आपके यहाँ एक बैच चलता है तो उसका 30% हिसाब एक मंथ का हुआ 46,556 रुपया। अगर 2 बैच चलता है तो उसका 30% हिसाब हुआ 93,312 रुपया। अगर 3 बैच चलता है एक साथ एक मंथ में तो उसका हुआ 1,39,968 रुपया। जबकि अगर आपके यहाँ 4 बैच चलता है तो 30% के हिसाब से एक मंथ का हिसाब हुआ 1,86,624 रुपया। वहीं जब आप बैच वाइज हिसाब करेंगे तो एक बैच का हिसाब होता है 1,55,520 रुपया, जबकि दूसरे बैच का हिसाब होता है 3,11,040 रुपया।
वहीं अगर आपके यहाँ 3 बैच एक साथ चलता है तो तीसरे बैच का हिसाब होता है 4,66,560 रुपया। जबकि एक साथ अगर 4 बैच चलता है तो उसका हिसाब होता है 6,22,080 रुपया। यानी आपके एक सेंटर पे 3 महीने के कोर्स में 4 बैच एक साथ चलता है तो 6,22,080 रुपया एक सेंटर ओनर कमाता है 3 मंथ में। आई होप कि आप समझे होंगे कि एक सेंटर ओनर 3 मंथ के कोर्स में कितना रुपया कमाता है। इसी तरह के नए जानकारी के साथ मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।